हेलो दोस्तों, सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट सुपर टेट के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस के प्रश्न हैं, जिससे आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपका स्कोर अच्छा होगा। क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तो इससे ये रहेगा कि उतने समय परीक्षा के समय तनाव नहीं रहेगा। अभी से तैयारी करते जाइए, प्रैक्टिस भी लगाते जाइए, जिससे आपको किसी भी समस्याओं को न झेलना पड़े। तो इस वजह से हम पहला एक मॉक टेस्ट करा चुके हैं ईवीएस का। जिसने भी नहीं देखा है तो वो जा कर के चैनल में देख ले, और जिसने देख लिया है तो ठीक है, दोबारा से देख ले। और अब हम ये आज मॉक टेस्ट दूसरा करवाने जा रहे हैं, तो इसको आप भी ध्यान से देखना। एलपीजी जो है हमारा, तो वो किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। व्हाट इज द एब्रोविएशन फॉर एलपीजी, यानी एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 और 4 दिसंबर के बीच में मध्य में हुई थी, तो ये किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। जब लोकसभा के कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीच यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यानी किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑल परीक्षाएं जो भी होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें सब में पूछा जाता है, क्योंकि ये यूपी टेट में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी वजह से और ध्यान से देखेंगे। आगे देखते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो गया, प्रश्नकाल। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? धूमपान की, जल की, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की, सभी की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जब पारिस्थितिक तंत्र चलता है यानी साइकिल, एलिमेंट साइकिल, तो इसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम का, तो इसे क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आगे देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न दोस्तों रिपीट हो गया, जैव भू रासायनिक चक्र। आगे देखते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? 99% जो हैं, तो ये दो गैसें हैं हमारी, वो कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है हमारी, वो 99% भाग वायुमंडल में दोनों का है। आगे देखते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारी 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% है। आगे देखते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? किरण बेदी है। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पौधे हमारे हैं, तो वो क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है हमारा, तो वो इंग्लैंड से लिया गया है। आगे देखते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है, यानी ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पोलर स्टार इज कॉल्ड किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को। आगे देखते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। आगे देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं। रसोई की गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी जो है हमारी, तो ये रसोई गैस होती है, तो ये किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। आगे देखते हैं। रसोई की गैस एक मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन की। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन किसका है? यानी भारत की आत्मा जो है हमारी, तो गांव में निवास करती है, ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। आगे देखते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? लचीला संविधान यूनाइटेड किंगडम में लागू है। लचीला संविधान दोस्तों अपने भारत में भी लागू है। आगे देखते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? यूनाइटेड किंगडम में। आगे देखते हैं।
नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये हमारे तीनों कर नगर निगम द्वारा लगाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश जो है तो वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी द्वारा प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक। कवक जो है हमारा तो ये अजैविक घटक नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती? कैक्टस। कैक्टस जो है तो हमारी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, यानी कौन सा आर्टिकल है जो सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन को निर्देश देता है? आर्टिकल 40। आगे देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है तो ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है 940, 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को जो प्राप्त ऊष्मा होती है उसे क्या कहते हैं? सौर विकिरण। अगला प्रश्न, भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को वाहनी ईंधनों में से पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है हमारी तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और ये मध्यमंडल नाम से ही स्पष्ट होता है कि मध्य यानी बीच में है, ऊपर 2 हैं और 2 नीचे हैं। क्षोभ मंडल जो है सबसे पहली परत है हमारी, सबसे निचली परत है, और दूसरी है समताप मंडल। सैके है, सैके क्या है? यानी लाइकेन। लाइकेन का ही दूसरा नाम क्या है? सैके। तो ये क्या है? हमारा सहजीवी है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपको क्लास अच्छी लगती है। अब अगले दिन हमारा मॉक टेस्ट तीसरा होगा। धन्यवाद दोस्तों।